अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ब और वर्ड, यानी एक अहम पेल या एक अहम लफ्ज़ के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, बी बी ई। तो आज हम बी के बारे में पढ़ रहे हैं। बी को हम कैसे स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं और बी को हम कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर बी की तफसील, यानी बी को हम आज तफसील से पढ़ रहे हैं कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में, जिसमें फिर गलतियां नहीं करेंगे, यानी अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं, वो बी के इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, सीखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। अच्छा डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बी। बी एक वर्ब है जिसको हम कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बीन। अब हम इनको, यानी जो बता रहे, जो सब्जेक्ट हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में हम जुमले बनाते हैं, तो इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मसलन फॉर एग्जांपल, ये जो बी का लफ्ज है, ये बेस फॉर्म बी है, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की तीन हालतें या चार हालतें होती हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल बी, was, been, or be, were, been। तो इसी तरह यानी ये बी जो है इज एंड आर की जगह पर हम, यानी बी की जगह पर यानी हम सब्जेक्ट के साथ फिर इज एंड आर लिखते हैं। मसलन आई, आई के साथ जो लफ्ज लिखा जाता है, मसलन आई एम, आई एम, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। इसी तरह ही, शी, इट, ही, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। मसलन एक नाउन है असलम, नाउन जो सिंगुलर हो, उसके साथ क्या आता है? इज इस्तेमाल होता है। ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, इट इज योर बैग। तो इज इनके साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह आर, वी, आर किनके साथ इस्तेमाल होता है? आर। फॉर एग्जाम्पल वी जब प्लूरल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे, फॉर एग्जाम्पल यू, यू के साथ बी आर इस्तेमाल होता है। वी आर, वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर बॉयज और दे आर गर्ल्स, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह यानी जो कंटिन्यूस टेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इस क्लास में। यू आर माई फ्रेंड। इसी तरह वाज या वर ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन वाज, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और आई की जगह पर भी, यानी आई के साथ भी हम वाज इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। मसलन आई वाज अ स्टूडेंट, I was a student. He was a driver. She was a doctor. इसी तरह वर को हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। they were, we were, you were। अगला जो है being। अब being और being में, यानी being is, was
यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, बी वाज बीन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है। अब जो चौथी फॉर्म बनती है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात जब बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। मसलन बीइंग, is was been, are were been, am was been, am की जो सेकंड फॉर्म है वो भी was है। तो इसी तरह यानी अब पहले हम been को इस्तेमाल करते हैं। been को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? I had been, for example, I have been here, I have been here for 2 days, I have been here for 2 days, यानी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह being फॉर एग्जाम्पल I was being a doctor, I was being a doctor। तो इसी तरह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो है यानी कंटिन्यूस टेंसेस में जब हम is, am, are, was या वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये वहां पर एक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मसलन I am playing hockey just at the time of speaking। For example, I am teaching the lesson, यानी just of the time of speaking हम जब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह past continuous में they were playing, इसी तरह हम यानी बी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में और मुख्तलिफ सूरतों में स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। छोटी सी वीडियो हमने बनाई है, पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम दोबारा इस पर तफसील से वीडियोस बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।